अपना असर्टिवली बताया है कि ये एक ऐसा आईनी मसला है जो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ से माख़ज़ है, इसलिए इसको तवालत में लिम्बो में नहीं डाला जा सकता। और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट का मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ जज साहिबान नहीं हैं, कुछ जज साहब पहले ही अपने आप को जो है इससे अलहदा कर चुके हैं, और यही जो जज साहिबान मुयस्सर हैं, उन्होंने कहा ये भी अपनी छुट्टियाँ काट कर ये फिर भी बैठे हुए हैं, और इसलिए उन्होंने समझा इसे। और बहुत हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी जज जिन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर ये फैसला किया है, वो ये काबिल तहसीन है उनका अमल, और हम कौम को भी इस बात की मुबारकबाद देते हैं। इंशाअल्लाह जो है अपना असर्टिवली जो उन्होंने हल्फ उठा रखा है बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का, इंशाअल्लाह इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। साहब, अगर मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात नहीं होते तो क्या लग रहा है, क्या होगा? हालात की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? वज़ीर आज़म के गुज़श्ता उसके बयान की तरफ से बताइए। देखें, वो ये वज़ीर आज़म ना भी कहें तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इनका कोई इलेक्शन का नतीजा नहीं है, इनका कोई जो है इलेक्शन का इरादा नहीं है। ये तो आप देखें ना, अब तो इन्होंने कह दिया कि जी सेंसस होगा, मरदमशुमारी और इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। इलेक्शन कमीशन पहले कह चुकी है कि मरदमशुमारी के बाद जो है हल्का बंदियाँ होंगी, और इस प्रोसेस में 6 माह कम अज़ कम लगेंगे, और इसलिए इनकी तो नीयत है ही नहीं, और मस्बत नताइज वैसे भी आने का कोई इम्कान नहीं है। बल्ले का निशान जब तक जो है बैलेट पेपर पर है, इनकी जान जाती है। ये इमरान खान को अगर अंदर भी कर दें तो भी उससे कांपते हैं, तो इसका क्या इलाज है? एनआरकी की तरफ पहले ही आप देख रहे हैं, एनआरकी की तरफ जा रहे हैं, और फिर ऊपर से आप जो है IMF की ऐसी कड़ी शिकंजी में हैं आप कि आपको जो पेट्रोल इतना कभी सोचा था, कभी सुना भी था, जितनी महंगाई करके जा रही है ये हुकूमत, कम से कम 10 दिन ही इंतजार कर लेते भाई। इतना बड़ा सुनामी, हाँ मजबूरी है, इसीलिए तो पाकिस्तान के अवाम ही की गर्दन को दबाना है और उनको गुर्बत की दहलीज में भेजना है, अपनी मराहत को कम नहीं करना है। चेयरमैन सेनेट के जो है मराहत और उनकी जो जरा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को जिस बेदरीगी से बढ़ाया है, 120 अरब रुपया जो इन्होंने फंड्स डोल अवे किए हैं अपने MNAs को और अपने जो है खुशामदियों को, उसका तो कोई जो है हिसाब किताब ही नहीं है। बाकी बड़ी मजबूरी है, बिल्कुल अवाम को कत्ल करना है, ये मजबूरी इनकी जरूर है, इसलिए कि जमहूर को, ये जमहूरियत को हक देने को तैयार नहीं, ना उनको वोट का हक देने को तैयार है, ना उनको जो है असेंबलियाँ बनाने के तैयार, ना उनको हक हुक्मरानी देने को तैयार है। अलबत्ता बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो अपना पंजाब के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो तो इनके पास बेबहा पैसे हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी हो गई ना, उनको सारों को नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देकर माशाअल्लाह नवाजेंगे। कौमी असेंबली में एक सीक्रेट एक्ट में तरमीम किया, वो हुई, जिसमें अब तो एजेंट से मिलने वाला पता नहीं एजेंट की तशरीह कौन करेगा, किसी के घर पे जाते हैं आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तब भी आप मुजरिम ठहरेंगे। तो ये क्या हो रहा है सर? देखें, ये इन्हीं के सामने आएगी, और इनको समझ नहीं आ रही है, इसलिए कि इनके अपने लोगों ने कहा हमारे तो पास तो कॉपी नहीं मिली है। ये यानी सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है, एतवार के दिन भी कानून साजी हो रही है। माशाल्लाह बहुत इनके जो है ज़मीर जाग उठे हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के, जो इस वक्त यकतरफा एक पार्लियामेंट चल रही है और वो धड़ाधड़ कानून साजी कर रही है, और ऐसे ऐसी चीज़ें क्लॉज लाग रही है। अब इसमें यानी अब पहले तो अगर चलें उठाते थे किसी को, तो अब भी कर रहे हैं, वैसे जो कानून बना रहे हैं इस पर अमलदारी शुरुआत पहले से ही हो चुकी हुई है। पहले ये है कि इनकार कर देते थे और कानूनी क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता था, अब बांगे धोल जाएंगे, जिसको मर्जी उठा लें, जो मर्जी चीज़ जो है ले लें, जिस जगह मर्जी उसको रखें, जो मर्जी वो अब कर सकते हैं, और वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए कि कानून हमारी जो है साज असेंबली जो है वो ग़ुलाम बन के अपना जो है काम करने की बजाय वो किसी और कुव्वतों को मजबूत कर रही है, और इससे बुनियादी हकूक लोगों को। पीपल्स पार्टी भी खामोश है, उस तरीके से रिएक्शन नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी। यार मैं रिएक्शन दे तो रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, कमाल है, इससे ज्यादा क्या है? देखें, पीपल्स पार्टी ने कहा है इलेक्शन वक्त पर हो, आपने बार बार सुना होगा इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन के इल्तवा पर हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को ना करें, PDM चाहती नहीं है, इसलिए कि उनकी जमानतें जब्त होंगी। वो जो पापा है रोम बैठे हुए हैं, कभी लंदन से करते हैं, कभी दुबई से करते हैं, आए ना तशरीफ लाएं, अडियाला जेल जाएं, आए जरा फेस करें लोगों को, जो है देखें कि कितने लोग इनका स्वागत करते हैं। किसका? जमहूरियत आप लोगों पर और इस इमारत पर और बुकला पर और आवाम पर जो है डिपेंड करता है, आप किस तरह इसको रिएक्ट करते हैं। वगरना एक हाइब्रिड किस्म का जो जमहूरियत लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, जो चल रही है पहले से भी, अब उससे भी बदतर एक सिस्टम पे है। मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्केबल है, मेरा नहीं ख्याल ये काम करेगा। बहुत ख़राब है, और मैं तो पहले से कह रहा था कि इनको अलग हो जाना चाहिए, और अनकरीब आप देखेंगे खुशखबरी सुने। सब कहा जा रहा है कि मियां साहब तब वापस आएंगे जब इमरान खान को जेल में डाला जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है देखें लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कहता है इमरान को अंदर करें, मुझे लाके वज़ारत उज़्मा की सीट पर बिठा दें बादशाह सलामत, और ब्यूगल बजाएं, शहनशाह पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक उमर अता बंदयाल है तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो सर फैज़ ईसा साहब से कोई खास कोई तवक्कुआत हैं? देखें, ये गलतफहमी है इनकी। देखें, चीफ जस्टिस होता है, जज सुप्रीम कोर्ट का, और आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 21वीं और 23वीं तरमीम को
कलअदम करार दिया था, माइनॉरिटी जजमेंट है वो। इन्होंने कहा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्राई नहीं किया जा सकता, आईनी तरमीम भी के जरिए से भी नहीं किया जा सकता। तो ये इनके हक में कैसे हैं? और आपको पता है ये फैज़ाबाद धरने वाला जो फैसला काजी फायज़ ईसा साहब ने किया, उनको भी मुक्तदर हल्कों को भी कहाँ सूट करता है? कोयटा का जो इन्होंने किया था, किस अंदाज से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी? अगर ये 25 के इजलास में सर आखिरी 25 के इजलास में मौजूदा नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां होती है, तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 महीने चाहिए। तो इसका मतलब इलेक्शन तो फिर आगे गए। और यार फिर सीसीआई कहाँ से आएगी? आप फिर जो है वो चीफ मिनिस्टर सारे सूबों के जब तक वो उसको सैंक्टिफाई ना करें सीसीआई, वो मर्दमशुमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असेंबलियां तो है नहीं, और फिर मार्च में सेनेट का इलेक्शंस कहाँ से ये फिल करेंगे? 50% हल्का बंदियों के बाद CCI